हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमत बिरादर है और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जो अपने देश में खेती होती है, फार्म मैकेनाइजेशन में जो रोल है उसका खेती में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है दोस्तों। तो वो रोल क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि कृषि यांत्रिकीकरण या उसको हम जो बोलते हैं फार्म मैकेनाइजेशन। सो इसका इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड सेक्टर में, हम अभी जो फूड सेक्टर जिसकी बात करेंगे, जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, हमारा एग्रीकल्चर जो ग्रो हो रहा है, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे दोस्तों। सो हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंटली स्टेप बाय स्टेप्स। हम जाएंगे इसमें कि जैसे कि हम फर्स्ट ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो मैकेनाइजेशन है उसमें जो रोल है, तो मैकेनाइजेशन का क्या है। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म पावर फ्रॉम 2.0 किलोवाट पर आवर। एक्चुअली अगर फार्म मैकेनाइजेशन की हम अगर व्याख्या अगर करते हैं, तो दोस्तों इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो फार्म पावर अवेलेबिलिटी के अनुसार इसका मतलब जो यूनिट है वो रहता है, तो उसका कैलकुलेशन यूनिट से हम करते हैं। सो ये हम देखेंगे कि अभी जो करंट जो फार्म पावर अवेलेबिलिटी है वो 2.02 किलोवाट पर आवर 2016 का जो एवरेज इंडिया का था। नाउ उसका टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2030 तक 4 किलोवाट पर आवर, मतलब डबल फार्म मैकेनाइजेशन करने का। मीनिंग एक ही है, अगर टेक्निकल आपको समझ में नहीं आया तो भी जो फार्म पावर फार्म मैकेनाइजेशन डबल करना है अप टू 2030। क्योंकि देखिए अपने देश में जो अभी जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, जो हमको फूड तो लगने वाला है, न्यूट्रिशन बेस फूड का अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड मतलब गवर्नमेंट आल्सो इज थिंकिंग इन द लाइन ऑफ न्यूट्रिशन फूड। सो उसके हिसाब से अगर हमने देखा को फार्म मैकेनाइजेशन शुड बी डबल्ड इन द कमिंग 10 ईयर्स। सो अगर उसकी हम चर्चा करेंगे तो उसके हम ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद में वी विल टर्न टू, हम दूसरी ऐसी चर्चा करेंगे कि जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में है, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी अभी नई नई योजनाएं ला रही है इसके लिए, मैकेनाइजेशन के लिए, और उनसे उनकी इनिशिएटिव्स क्या हो रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनसे कौन सी जो अलग अलग इवन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होते फार्म मैकेनाइजेशन की कंपनीज़ के लिए। या फिर उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि जो रजिस्ट्रेशन उनके जो नए नए कुछ इम्प्लीमेंट्स आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अभी ऑनलाइन हो गया है। तो वो जो शुरू के ज़माने में ये ऑनलाइन नहीं था, लेकिन अभी ऑनलाइन हो गया, ये कैसे करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो एक ये जो ऑल मशीनरीज मैन्युफैक्चरर्स जो अपने इंडिया में काम करते हैं, इंक्लूडिंग ट्रैक्टर्स एंड मशीनरी, जो सप्लायर्स है, ओनर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, उनकी एक ऐसी संगठना है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एंड बाद में धीरे धीरे ये सारी हम चर्चा करेंगे कि उबराइजेशन ऑफ एग्री मशीनरी क्या है। उबराइजेशन मतलब जो फार्म कस्टम हायरिंग सेंटर है, फिर रेंटल ऑफ फार्म मशीनरी, ये क्या चीज़ है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बाद में। सो उस अगेन उसके बाद में चौथा मेरा पॉइंट है कि जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स है, जो कस्टम हायरिंग सेंटर में जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो स्कीम है, उसके बारे में क्या अभी योजनाएं चल रही हैं और ये कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है अपने बिजनेस में, ये हम चर्चा करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है 2022 तक जो फार्म इक्विपमेंट का जो एक्सपेक्टेड मार्केट है, सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम 9 लाख करोड़। तो उसके बारे में हम क्या पोटेंशियल है, ये भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे धीरे धीरे स्टेटस ऑफ एग्री मैकेनाइजेशन हमारी इंडिया में क्या परिस्थिति है अभी, इसके बारे में चर्चा करो। सातवां पॉइंट है मेरा मैकेनाइजेशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इसका भी क्या रोल है, ये भी हम चर्चा करेंगे। ये 7-8 पॉइंट हम यहाँ चर्चा करेंगे। और कुछ जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, कैसे हम इसमें काम कर रहे हैं। इवन जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर बाकी के जो फ्यूचर ऑफ मैकेनाइजेशन है वो कैसे होने वाला है, इसके बारे में शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा हम डीप उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का हम यहाँ आज डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो शुरू में जैसे मैंने आपको किया कि चर्चा की कि ये जो गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि भाई वो हमको 4 किलोवाट पर आवर का हमको टारगेट लेके चलना है। तो अगर मैकेनाइजेशन बढ़ाना है तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव ले लिए। वो क्या इनिशिएटिव है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है अभी, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फार्म मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। सो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म पहले नहीं था, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल फार्म मशीनरी डिविजन्स, जो फार्म मशीनरी के अलग अलग डिविजन्स है, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि ये डिविजन्स कैसे कैसे काम करते हैं। बट फार्म मैकेनाइजेशन प्लेज क्रिटिकल रोल। जैसे आपको मालूम है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसमें बहुत सारे FMTTI जैसे फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं अलग अलग, वो कौन से होते हैं उसके बारे में हम अब ये भी थोड़ा सा देखेंगे। जो इनिशियली हम देखेंगे कि जो agrimachinery.nic.com है, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, यहाँ इन्होंने 4 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिविजन्स है जो मशीनरी लाइन के, एग्री मशीनरी के, वो जो है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन मैकेनाइजेशन। उसके बाद में फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस मोबाइल ऐप है, ये वो ऐप क्या है ये हम देखेंगे। सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल है ये, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ये पोर्टल क्या है। एंड MNT डिवीजन मतलब मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फार्म मैकेनाइजेशन के लिए है, वो हम देखेंगे। ये अलग अलग डिविजन्स इन्होंने यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, इनका हमें चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है जो डेबिटी ट्रांसफ़र के लिए यहाँ जो है दोस्तों, आपके जो कुछ आप मैन्युफैक्चरर हो, आप इवन फार्मर हो या फिर आप कोई डीलर हो, ये आप रजिस्टर यहाँ कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ अगर आपके स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, डीलर, उसके बाद में फार्मर है, CHC प्रोजेक्ट एप्लीकेशंस है, यहाँ सिंगल इम्प्लीमेंट एप्लीकेशंस कितने हुए हैं। बेसिकली ये जो DBT पोर्टल है ये सब्सिडी के लिए, आपको अगर ऑनलाइन सब्सिडी का प्रपोज़ल मतलब ये करना है तो यहीं आप ये कर सकते हैं, आपका एप्लीकेशन यहाँ दे सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ अगर प्रोसीजर देखा आपने, फ्लो ऑफ फार्म मशीनरी DBT सिस्टम, शुरू में जो कोई आपका फार्मर होगा या फिर कोई जो एंड यूज़र होगा, कस्टमर, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा। उसके बाद में एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद में उसका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी सिस्टम होगा, क्योंकि अगर 10 नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स के लिए सब्सिडी अवेलेबल है एंड 100 एप्लीकेशन आए हैं तो दे विल बी ओनली सेलेक्टिंग 10। सो लाइक दैट ओनली लॉटरी सिस्टम पे उसका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। आपने उसके DBT पोर्टल के थ्रू आपका पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट पे जमा होगा। सो दिस इज़ एन DBT सिस्टम फॉर सब्सिडी। सो दिस इज़ एन फर्स्ट वेबसाइट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी के लिए स्पेशली तैयार की है दोस्तों। उसके बाद में जो सेकंड है, ये सेंट्रल फार्म मशीनरी टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए स्पेशली ये वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं इसके इम्प्लीमेंट के, तो आप या इवन ट्रैक्टर या पावर टिलर, ऐसे जो कुछ भी इम्प्लीमेंट्स इंडिया में बनते हैं उसकी टेस्टिंग फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्ट इंस्टीट्यूट के थ्रू होती है। एंड हियर इट इज़ एन रजिस्ट्रेशन पोर्टल यू कैन कॉल। सो देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर पोर्टल में होता है, उसके बाद में सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, उसके बाद में स्क्रूटिनी ऑफ अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन होता है, उसके बाद में फीस सबमिशन होता है, और बाद में रैंडम सैम्पलिंग के बाद टेस्टिंग के लिए वो मशीनरी अराइवल हो जाती है। उसके बाद में जनरेशन ऑफ DTR, जनरेशन ऑफ FTR, मतलब जो आपका नंबर है, आपकी टेस्टिंग के लिए कुछ जो नंबर आएगा उसको आप यहाँ से ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन 792 अभी तक आए हैं। एंड वो अभी इसमें उनकी टेस्टिंग भी चल रही है। जो टेस्टिंग कंप्लीटेड है वो 111 आज की तारीख को दिखा रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, उसमें आप जा सकते हैं एंड यू कैन जस्ट देखिए अपने इंडिया में, भारत देश में 4 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अलग अलग। तो जैसे कि CFMTTI बुधनी में है, हिसार में है, इवन अपने साउथ में है, एंड ऐसी 4 जगहों पे ये जो अलग अलग अपनी टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स है। सो वहाँ ये टेस्टिंग दोस्तों चलती है। सो अगर हमने देखा ये बुधनी, हिसार, गार्डिनन, ये जो अलग अलग है, सो उसमें जो पेंडिंग आज तक की जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है, ये इसमें यहाँ पूरा डिटेल का डाटा यहाँ दिया है दोस्तों। सो जो मैन्युफैक्चरर हैं मशीनरी के, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है दोस्तों। नाउ वी विल टर्न टू द थर्ड एंड दिस इज़ फार्म्स मतलब इनका जो है ऑनलाइन जो ऐप है, मोबाइल ऐप। ये बेसिकली इट इज़ मोबाइल ऐप रजिस्टर करने के लिए, कस्टम हायरिंग के लिए, या फिर आप उसमें बहुत सारी आपकी कुछ मशीनरी है ऑनलाइन गवर्नमेंट के थ्रू बेच सकते हैं। कुछ पुरानी मशीनरी है तो उसमें भी आप परचेज कर सकते हैं। ये कुछ मशीनरी हायर कर सकते हैं। सो इसके लिए ये बेसिकली प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बनाया है। बेसिकली जो अभी जो हम बात करेंगे आगे भी कि जो उबराइजेशन ऑफ फार्म मशीनरी की बात अभी चल रही है, तो वो कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में ये फार्म मशीनरी प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली लॉन्च किया है। ये इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप अभी तक है दोस्तों। देखिए अभी यहाँ दिखा रहा है मोबाइल ऐप, एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया है। 4,72,000 का डाटा यहाँ दिखा रहा है दोस्तों। सो इसके लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड उसके बाद में MNT डिवीज़न वेबसाइट जो है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की farmmec.dac.go.in, जो बेसिकली ये पुरानी बहुत सारी वेबसाइट है। उसके बाद में ये आगे की वेबसाइट में दिखा रहा था, ये बेसिक वेबसाइट है। इसमें बहुत सी सारा डाटा अब अगर हम देखेंगे इसमें दोस्तों, तो ये डेटा जैसे कि अगर हम ऑफिसेस देखेंगे, ये CFMTTI बुधनी का जो अगर वेबसाइट भी हम उधर डायरेक्टली जा सकते हैं। इसमें सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट का जो पूरा वेबसाइट आपको यहाँ खुलेगा। एंड ये ऐसे अगर हमने देखा तो ये वेबसाइट फार्म मशीनरी डिवीज़न का, एक मिनट या हाँ, तो दोस्तों ये वेबसाइट इवन डायरेक्टरी ऑफ मैन्युफैक्चर कौन कौन से हैं, यहाँ आप जाके आपकी लिस्ट यहाँ मिलेगी। देखो नेशनल पोर्टल, ये अलग पोर्टल पे जाएगा। सो इन्होंने ये मतलब इसका अभी अलग अलग इसके लिए अलग अलग वेबसाइट यहाँ इन्होंने तैयार की है। सो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, बहुत सारी डाटा यहाँ दे दिया है। जैसे कि कुछ जो गवर्नमेंट की SMM जो है, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की बहुत अच्छी एक स्कीम है, योजना है भारत सरकार की। तो उसकी गाइडलाइंस भी यहाँ दे दिया है इन्होंने। सो बहुत सारी डेटा आपको यहाँ जो मिलेगा। ये जो फोर्थ जो आपका ये वेबसाइट हम देखेंगे उसमें आपको ये मिलेगा दोस्तों। सो ये फोर्थ वेबसाइट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो इंटरलिंक्ड पूरा डेटा है, ये अलग अलग वेबसाइट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया है दोस्तों। सो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है दोस्तों, इसको विज़िट कर सकते हैं। ये जैसे हमने देखा अभी ये सेकेंड की farmmec.dac.go.in, तो ये वेबसाइट है। उसके बाद में ये जो सारी कंपनीज़ है फार्म मेकानाइजेशन की, तो ये सारी फार्म मेकानाइजेशन की कंपनीज़ का एक एपेक्स बॉडी है जिसका नाम है आईमा। सो ये आईमा का मतलब है एग्रीकल्चर मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो ये जो नेशनल बॉडी है, इसमें सारे मैन्युफैक्चरर्स का डेटा आपको मिलेगा। जो रजिस्टर्ड इनके वेबसाइट पे जो मेंबर्स है, पूरा उनका यहाँ डेटा आपको मिलेगा। लिस्ट ऑफ मेंबर्स में है, यहाँ सारा आपको डेटा मिलेगा। एंड उसमें देखो 84 पेजेस का ये बहुत बड़ा डेटा है, आप देख सकते हैं।
कौन सी कंपनियों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है। अगर आप यहाँ इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको PDF फाइल मिल जाएंगी, एंड इसका जो कौन से प्रोडक्ट्स है उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मतलब देखने को मिल सकती हैं। कौन से प्रोडक्ट है, कौन से मैन्युफैक्चरर है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, ये सभी चीज़ें यहाँ मिल सकती है। इवन इम्प्लीमेंट वाइज लिस्ट ऑफ मेंबर्स भी यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों। सो एक वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है, जो इंफॉर्मेशन आपको अगर कुछ लगता है इसमें तो आप अच्छा वेबसाइट जो मैकेनाइजेशन के बारे में एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल सकती है। सो इनकी भी एक ऐसी अच्छी वेबसाइट यहाँ इन्होंने दिया है। सो उसके बाद में हम जो देखेंगे कि जो मैकेनाइजेशन में आज चल रहा है कि उबराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी। सी दोस्तों, भारत देश में अभी प्रॉब्लम ये है कि डिस्कशन अभी चल रहा है कि ट्रैक्टराइजेशन ऑफ मशीनरी। मतलब फार्म मशीनरी तो है, लेकिन ये तो बोल रहे फार्म मैकेनाइजेशन के इंस्टेड बजाय अभी हम ट्रैक्टराइजेशन की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर ही हम बेच रहे हैं। वी आर नॉट एक्चुअली अलाइंड विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म। एक्चुअली फार्मिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम नहीं कर रहे। ओनली ट्रैक्टर हम बेचते जा रहे। बहुत सारी ट्रैक्टर कंपनी है तो वो ट्रैक्टर सिर्फ वो सेल कर रही हैं। और दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारी इंडिया में बहुत सारा कम मतलब ये है, लैंड होल्डिंग बहुत कम है। सो दे आर थिंकिंग कि अभी अगर छोटा फार्मर 2 एकड़ 3 एकड़ का अगर फार्मर होगा उसके लिए ये ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो उबराइजेशन ऑफ एग्री मशीनरी वहाँ काम करता है, क्योंकि उबराइजेशन का मतलब है दे हैव टू एक्चुअली गिव ऑन रेंटल। इफ़ आई एम अ फार्मर, मुझे अगर 2-3 एकड़ का फार्म सिर्फ मेरे लिए है तो आई कैन टेक ऑन रेंट एंड आई कैन यूज़ दैट मशीनरी फॉर माई वर्क, एंड आई एम फ्री। मतलब उसकी मतलब ट्रैक्टर ओन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो बट क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ट्रैक्टर ये लोग लोन पे लेते हैं। उनका बहुत सारा ट्रैक्टर का कॉस्ट भी 5 लाख 6 लाख होता है, तो सो दे कैनॉट अफोर्ड एंड दे जस्ट उसके बाद में फिर बहुत सारा कर्जा हो जाता है। सो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में। सो समटाइम्स इट लीड्स टू सम बैड एक्चुअली इम्पैक्ट in their lives. So it is happening. So उसके लिए uberization of agriculture is a very good concept, वो आ रही हैं, and that we have to keep in mind. वो अभी गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट वो हम आगे चर्चा करेंगे वो क्या है कि उबराइजेशन का ये प्राइवेट में जो हम काम करेंगे उसको उबराइजेशन बोल रहे हैं। उबर मतलब जो पेपर यूज़ उसका जो कंसेप्ट है उसको हम ये कर सकते हैं। सो उसमें ये करके आप उसमें जा सकते हैं दोस्तों। सो उसके बाद में जो सेकंड 4th कॉन्सेप्ट जो आ रही है वो कौन सी हम देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसके बाद में एग्रीकल्चर मशीनरी कस्टम हायरिंग सेंटर। अभी ये कस्टम हायरिंग सेंटर का बहुत बड़ा एक अभी नेटवर्क हमारे इंडिया में बनना आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि सॉरी फॉर दैट, क्यों एग्रीकल्चर मशीनरी का कस्टम हायरिंग सेंटर। देखिए प्राइवेट में तो बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं कि जो ट्रैक्टर भाड़े पे देते हैं, ट्रैक्टर रेंट पे देते हैं या फिर किराए पे देते हैं। सो वो सारी चीज़ें हैं, बट गवर्नमेंट इज़ नाउ फोकसिंग ऑन कस्टम हायरिंग सेंटर, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हो या कम कीमत में कम दाम में ये अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म मशीनरी आपको चाहिए, इसीलिए ये आपको अवेलेबल करके देगी। सो दे that for that government is now focusing on the farmer producer companies या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर बड़ा कोई एंटरप्रेन्योर हो जो गवर्नमेंट एडेड हो, गवर्नमेंट उसे सब्सिडी दे रही है। एंड नाउ गवर्नमेंट इज now focusing for availability of farm machinery on that village level only, और वो भी भाड़े से किराए से देना। सो दैट इज़ नथिंग लाइक दैट। सो उसमें क्या हो जाएगा कि उसका यूटिलाइजेशन फार्म मशीनरी का भी हो जाएगा, एंड सेकेंडली फार्मर के लेवल पे उसके लेवल पे उसको कम दाम में कम कीमत में उसका इनपुट कॉस्ट होके ही विल बी बेनिफिटेड। लाइक दैट द कस्टमर इज नाउ government is focusing for mechanization through
द कस्टम हायरिंग सेंटर्स। सो वो उसका ये कंसेप्ट है दोस्तों। सो इसमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि कस्टमर हायरिंग सेंटर का इम्पोर्टेंस क्या है। सो उसके बाद में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाय 2022 साइज ऑफ फार्म इक्विपमेंट मार्केट, देखिए जो हम अभी सोच रहे थे कि भाई ये बहुत बड़ा मार्केट है। सो थोड़ा सा हम आगे ये भी देखेंगे कि जो इसका रिपोर्ट आया है तो उसका नाबार्ड का रिपोर्ट है, फार्म मैकेनाइजेशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट है अपने देश में जो अभी इसके ऊपर काम कर रही है। ये कौन सी इक्विपमेंट से कैसे काम करती है इसके बारे में अभी नेक्स्ट इसमें हम चर्चा करेंगे। सो ये सिक्स्थ में मेरा जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए स्टेटस ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, अभी आज की तारीख में फार्म मैकेनाइजेशन का स्टेटस क्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म पावर, जैसे हमने अभी देखा कि अगर हमने थोड़ा सा एक रिपोर्ट हमने देखा है, एक रिपोर्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो नाबार्ड का रिपोर्ट है, तो उसके ये मैकेनाइजेशन का रिपोर्ट यहाँ क्या बोलता है तो हम यहाँ देखेंगे दोस्तों। सो एक मिनट, हाँ ये रिपोर्ट जैसे मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ कि अभी फार्म मैकेनाइजेशन में अभी सिचुएशन क्या है, जो अलग अलग जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि स्टेटस ऑफ फार्म मशीनरी। वन सेकेंड, मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रिपोर्ट है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट, यस, हाँ ये रिपोर्ट है दोस्तों। सी अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म पावर, अगर इसमें देखा थोड़ा सा उसको जूम आउट करेंगे इसको, यस सी देखो दोस्तों 1970 1972 2012-13 अगर हमने देखा तो देखिए अगर शेयर ऑफ टोटल पावर एग्रीकल्चर वर्कर का पावर क्या था, 1970 में सिर्फ 15% एग्रीकल्चर वर्कर थे। सो अभी क्या सिचुएशन है, सिर्फ इट हैज़ कम टू 5%, 5% सिर्फ लोग अभी एग्रीकल्चर वर्कर हैं। सो ट्रैक्टर का क्या था, 7% था 70s में, तो अभी 45% हो गए, 45% ट्रैक्टर हो गए हैं। नाउ द सेम विथ पावर टीलर, डीजल इंजन का 16% हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर का 26% हो गया है। सो टोटल किलोवाट पावर पर हेक्टर अगर हमने देखा तो अप्रोक्सीमेट 2 आ गया है, 2 आ गया है। सो दैट वी आर एक्चुअली थिंकिंग ऑन अ ऑल इंडिया लेवल, ऑल इंडिया लेवल पे अगर हमने देखा तो ये सिचुएशन है दोस्तों। उसके बाद में अगर हमने ये देखा कि भाई जो सेल ऑफ ट्रैक्टर एंड पावर टीलर्स, तो अगर हमने उसका भी डेटा अगर देखा तो ट्रैक्टर्स एंड पावर टीलर्स का अगर 2005 टू 2016 के तक का डेटा अगर हमने देखा तो एक ज़माना ऐसा था कि 5-6 जो उसमें तो 2,96,000 ट्रैक्टर बेचते थे, अभी 5,80,000 हो गया। आई मीन ट्रैक्टर तो सेल बहुत ही बढ़ गया है, पावर टीलर का सेम है। दिस मीन्स दैट द ट्रैक्टराइजेशन तो हो रहा है लेकिन मैकेनाइजेशन में इसका यूज़ भी हो रहा है। सो इसमें ये हम चर्चा कर सकते हैं कि जो ट्रैक्टर का जो पूरा पेनिट्रेशन है पूरे देश में रूरल लेवल पे वो बहुत बढ़ गया है। एंड स्टेटस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इन इंडिया, अगर भारत देश में अपने लेवल पे अगर हमने देखा कि पर 1000 हेक्टर के लिए कितने ट्रैक्टर अवेलेबल है, कितने पावर टीलर अवेलेबल है, कितने कल्टीवेटर, रोटावेटर, डिगर, वट एवर मशीनरी जो है, हार्वेस्टर है, बहुत सारी मशीनरी जो अवेलेबल है वो कौन से लेवल पे है, इसका अगर हमने देखा तो यू कैन सी उसमें अप्रोक्सीमेट अगर हमने देखा ट्रैक्टर्स 16 है अभी, अगर 100 हेक्टर्स का हमने सोचा तो 16 ट्रैक्टर्स है। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट डेटा अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, सो फार्म मैकेनाइजेशन फार्मिंग ऑपरेशंस। उसमें देखिए दोस्तों जो फार्मिंग ऑपरेशंस होते हैं अपने देश में तो क्या होता है, लैंड प्रिपरेशन होता है। लैंड प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे प्लोज यूज़ होते हैं, तो वो कौन से उसका जो अवेलेबिलिटी है सॉइल वर्किंग सीड बेड प्रिपरेशन के लिए 40% ऑफ ऑपरेशंस मैकेनाइजेशन होता है। मतलब सॉइल प्रिपरेशन के लिए 40% तक का अपना यूज़ होता है फार्म मशीनरी। उसके बाद में सीडिंग के लिए, प्लांटिंग के लिए 30% अप्रोक्सीमेट, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जैसे हम स्प्रेयर्स यूज़ करते हैं वो 34% है, इरिगेशन के लिए 37% है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्वेस्टिंग मशीनरी में
60-70% है। सो ये डेटा है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट डेटा है। सो ऐसा बहुत सारा डेटा इस नाबार्ड की जो एक रिपोर्ट है उसमें उन्होंने दे दिया है। सो उसके बाद में हम ये देखेंगे कि सेल ऑफ ट्रैक्टर हम मिलेगा, स्टेटस ऑफ फार्म अवेलेबिलिटी एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, ये जो पूरा रिपोर्ट अभी मैं आपको दिखा रहा था। सो ये रिपोर्ट है दोस्तों। सो ये रिपोर्ट में अब अगर थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग भी डाटा थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमको समझना, अगर फार्म इक्विपमेंट फार्म मशीनरी को अगर समझना है तो। देखिए, ये सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है ये। तो ये स्कीम के थ्रू ही बहुत सारी अभी डाटा यहाँ मतलब गवर्नमेंट ये कर रही है, सपोर्ट कर रही है बहुत सारे लोगों को। सो इसमें ये फार्म मैकेनाइजेशन इश्यूज़, बेनिफिट्स एंड सजेशंस का भी एक रिपोर्ट है। ये यहाँ जाके आप उसको डाउनलोड करके भी आप मतलब यहाँ कर सकती है। देखो, इश्यूज़ में इकोनॉमीज़ ऑफ ऑपरेशन जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो फार्म अपने छोटे होते जा रहे हैं, सो फार्म छोटे होते जा रहे हैं, उनको लिमिटेशन है। और हमारी इंडिया में बहुत छोटे छोटे खेत होने के कारण वी कैन नॉट जस्ट टेक बिग मशीनरी, बहुत बड़ी मशीनरी हम उसको नहीं कर सकते। तो उसमें जो इंडियन लेवल पे है, इंडिजिनियस लेवल पे है, इंडिया पे लेवल पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के छोटी छोटी मशीनरी छोटे खेतों के लिए या फिर बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग क्रॉप यहाँ मशीनरी के लिए अलग अलग क्रॉप मशीनरी के लिए लगेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। सो अगर हमें वर्ल्ड मैप का देखा तो मैकेनाइजेशन में चाइना 64% है, इंडिया भी 40-50% तक है, अफ्रीका 60% है, ब्राज़ील तो कम है, लेकिन ये लेवल पे इनका मैकेनाइजेशन है दोस्तों। सो हम थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा एक डेटा देखेंगे कि देखिए एनेक्सर ए में मेजर कॉमनली यूज्ड फार्म मशीनरीज एंड इम्प्लीमेंट्स। कॉमनली यूज्ड जो फार्म मशीनरी है वो कौन सी है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो ट्रैक्टर जो कौन से ट्रैक्टर मैक्सिमम जो यूज़ होते हैं वो ये सारी कंपनी का एशर, HMT, जॉन डीयर, बहुत सारी कंपनी है। लेकिन उसका जो HP रेंज है, HP रेंज अप्रोक्सीमेट अपने इंडिया में अभी अप टू 20 HP टू 40 HP तक का जो रेंज हमारे मतलब इंडिया में है। उसके बाद में पावर टीलर है, बहुत सारे रोटावेटर्स यूज़ होते हैं, प्लोज यूज़ होते हैं, डिस्क हैरो है, कल्टीवेटर है, जैसे पैडी ट्रांसप्लांटर है, सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल है। ऐसी बहुत सारी मशीनरी हमारे यहाँ जैसे यूज़ होती है दोस्तों। जैसे उसके बाद में हम अगर देखा तो पावर वीडर है, पावर रिपर है। पावर रिपर का बहुत सारा उपयोग अभी आजकल मतलब हो रहा है। जो रेनफेड एरिया है, जैसे सोयाबीन या बाकी के क्रॉप्स हैं, उन वहाँ भी आप ये सारे यूज़ कर सकते हैं। जैसे थ्रेशर से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा मशीनरी है, क्योंकि वो थ्रेशर के चलते अपना पूरा जो फसल होता है उसका थ्रेशिंग करके आप उसको अलग अलग उसमें डाल सकते हैं। ऐसे थ्रेशर्स के भी बहुत सारी यहाँ मशीनरी हैं। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट है कंबाइन हार्वेस्टर। ये सारे बहुत बड़े फार्म के लिए या फिर बहुत बड़े मशीनरी के लिए ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, सेल्फ ऑपरेटेड है, और बहुत सारी ऐसी भी इक्विपमेंट इंडिया में है जैसे बुलक ऑपरेटेड है, जैसे मैन पावर ऑपरेटेड है, जैसे मैन ऑपरेटेड है। अपने देश में अगर हमने देखा कि इंडिया में वुमन पावर इन एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सो वुमन पावर के लिए जो अपने गांव में, विलेजेस में अपनी माता बहनें काम करती है, वो खेत का बहुत सारा बोझ उठाती हैं। अपने जो फार्मर है उनको, जो उनकी वाइफ है, या फिर वो जो वुमन पावर है इन एग्रीकल्चर में, वो बहुत बड़ा है। उन सभी के लिए एक छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स कुछ जो है, जो लिस्ट ऑफ ड्रजरी रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजीज़, उनका जो कष्ट है, उनका जो काम है, उनका जो मतलब क्या बोलते हैं मेहनत है, वो मेहनत उनको कम करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स तैयार हैं। वो भी बहुत सारे यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे कि इम्प्रूव्ड सिकल, जो सिकल है गेहूँ काटने के लिए या फिर बहुत सारे काटने के लिए, ग्राउंडनट स्ट्रिपर है, या फिर मेज शेलर है, ये कोनो वीडर है। ये ऐसी बहुत सारी इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल है हमारे
देश में। सो ये हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, ये थोड़ा सा स्टेटस ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन का हमने देखा। सो उसके बारे में लास्ट पॉइंट हम यदि देखेंगे कि मैकेनाइजेशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जैसे हमने इसके पहले भी थोड़ी सी चर्चा की है। तो छोटे फार्मिंग के लिए ये कस्टम हायरिंग सेंटर जो ये है कंसेप्ट है, उसको समझना और उसको सेटअप करना अपने गांव लेवल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो ये मैकेनाइजेशन के इसमें हो गया। सो थोड़ा हम ये दो देखेंगे अभी थोड़े से कि जो अभी बड़ी जो कंपनियां है प्राइवेट सेक्टर में कैसे काम कर रही है। जैसे कि आपको मैं एक मोटे तौर पे ऐसे दिखाता हूँ कि जैसे एक नैब वेंचर्स में नाबार्ड का ये जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है नैब वेंचर्स, मतलब वो क्या अभी काम करती है। सो ये जो नैब वेंचर्स है, ये जो टेक्नोलॉजी है सपोर्टिंग फूड एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, जो नाबार्ड की एक कंपनी है, तो ये अलग अलग इसमें काम करती है। मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर है, फूड है, फाइनेंस है, रूरल डेवलपमेंट है, ये फोकस एरियाज जो नैब वेंचर्स है। नाबार्ड की एक बहुत अच्छी कंपनी है, नाबार्ड की बहुत सारे डायरेक्टर्स उसमें होते हैं। सो एग्रीटेक, एनिमल हस्बेंड्री, एक्वाकल्चर, एग्री बायोटेक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, रीजनल फूड ब्रांड्स, फूड लॉजिस्टिक, जियो बायोटेक इन फूड, ये सारी का इसमें काम करते हैं। इवन फाइनेंस में जैसे कि रूरल एग्री फाइनेंस क्या है, एनबीएफसीज क्या है, रूरल एग्री फिनटेक्स है भी, वो कैसे काम कर रही है, इसके सभी के बारे में ये नैब वेंचर्स काम करती है। ये टेक्नोलॉजी बेस इनका भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। इन्वेस्टमेंट इसको करना है तो कैसे करना है, स्टार्टअप्स को, एसएमईज़ को, ये यहाँ जाके आप उसको नाबार्ड की वेबसाइट है, उसको हम ये कर सकते हैं। सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड ये कंपनी है, तो ये मुंबई में इनका ऑफिस है। सो यू कैन जस्ट हैव एन लुक एट दिस नैब वेंचर्स। सो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है फार्म मशीनरी में समझना कि अभी रोबोट लेवल के जो फार्म मशीनरीज अलग अलग आ रही हैं, तो वो कैसे काम करती है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। नाउ नेक्स्ट इज़, मैंने आपको अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात उसमें आपको मतलब बताना है, क्योंकि देखिए अपने इंडिया में ना बहुत सारे टैलेंट है, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी इसमें आ रहे हैं। एग्री टेक्नोलॉजी में, एग्री मशीनरी में, फार्म मशीनरी में बहुत सारी अभी स्टार्टअप्स भी आ रही हैं। सो एग्री हैकेथॉन ऐसा एक अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव ले लिया था। सो ये एग्री इंडिया हैकेथॉन, इसमें बहुत सारी जो सब्जेक्ट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक चर्चा की थी, एक चर्चा सत्र इसमें इन्होंने रखा था। सो इसमें ये भी है कि देखिए मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म एंड अलाइड एक्टिविटीज़, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मैकेनाइजेशन में क्या अलाइड एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, उसके बारे में प्रिसीजन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, सेंसर्स, आईसीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी एंड ड्रोन। देखिए इसमें भी कौन सी ये कर सकती हैं आप। इवन सप्लाई चेन एंड एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें भी आप उसमें चर्चा करते स्टडी कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट फूड टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन, ये सारी सब्जेक्ट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी बहुत बड़ा एग्री हैकेथॉन ले लिया है। सो उसकी भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जस्ट यू कैन हैव एन लुक फॉर गेटिंग एन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में कुछ जो कंपनीज़ है, जैसे कि ये महिंद्रा जैसी हमने अभी बात कर रहे थे कि महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो फार्म मशीनरी में बहुत लीडिंग कंपनी है। महिंद्रा का ट्रैक्टर है, आपको पता है। सो ये जो ट्रिंगो नाम का इनका एक ब्रांड है। सो ये फार्म मशीनरी ऑनलाइन जो रेंटल बेसिस पे ये काम करते हैं। सो ट्रिंगो नाम का उनका ब्रांड है। तो ये कैसे काम करता है, ये ऑनलाइन उनका कैसे रेंट पे देते हैं, उसका ये यहाँ आप यहाँ जाके देख सकते हैं। ये एक अच्छा महिंद्रा का प्लेटफॉर्म है, ये भी आप उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। सो नाउ वी आर टर्निंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज़ महिंद्रा एग्री इक्विपमेंट्स। ये क्या है? एग्री इक्विपमेंट्स में बहुत सारी महिंद्रा एज ए लीडर है, इसीलिए वी आर जस्ट डिस्कसिंग विद अ शॉर्ट ऑफ टाइम एंड विद इन सम यस। अगर हमने देखा इट्स अ 2021। सो एग्री इक्विपमेंट में फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस में ये ग्लोबल सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल फार्मर्स, इन्होंने ट्रैक्टर्स, इम्प्लीमेंट्स, हार्वेस्टर्स, ये राइस ट्रांसप्लांटर्स, ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स इन्होंने अभी लाए हैं।
सो अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हमने इम्प्लीमेंट्स का भी देखा तो फार्म मशीनरी में ये जो महिंद्रा का है उसमें बहुत सारी यहाँ मशीनरी आपको दिखाई देगी। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, लैंड प्रिपरेशन, सोइंग, क्रॉप केयर, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट, ये सारी उसमें रेंज ऑफ प्रिपरेशंस इसमें दोस्तों आपको यहाँ दिख रही है। सो ये बहुत सारी मशीनरी, अभी महिंद्रा कंपनी है तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो इट इज़ नाउ एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग। सो दिस इज़ द सिचुएशन। अभी भारत का जो एग्रीकल्चर मशीनरी का जो ट्रेंड है दोस्तों, सो ये ऐसा ट्रेंड अभी जस्ट वी हैव जस्ट एक्चुअली ओवरलुक किया है इसको कि कैसे ये मतलब फार्म मैकेनाइजेशन अपने देश में चल रहा है, गवर्नमेंट क्या करे, प्राइवेट लोग क्या कर रहे हैं, एंड हाउ फार्मर्स को अच्छा जो अपना किसान भाई है उसको हेल्प करने के लिए कैसे यहाँ एफर्ट्स हो रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मेरा जो यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन ज़रूर करिए, कमेंट करिए, और वंस अगेन मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। अगर कमेंट में आपको कुछ भी नए सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियो बनाना है तो यू कैन जस्ट कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आई विल बी देयर। मैं आपको वहाँ वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ और हम मिलेंगे। सो थैंक यू।